हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा नंबर सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं प्लस एडिशनल क्वेश्चंस क्या जनरेट होते हैं 9th क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर के, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, आप शुरू करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट। पहले तो नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा हमें कि नंबर सिस्टम क्या है एग्जैक्टली। नंबर सिस्टम में ना डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स इंक्लूड करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मीन्स जीरो से शुरू होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो जीरो से शुरू होते हैं, कीप इन माइंड। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 तक प्रोसीड करते हैं, राइट ना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। एग्जैक्टली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो इंक्लूडिंग जीरो, राइट ना, बट डेसिमल में नहीं, ठीक। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, राइट। उसके बाद में आता है हमारे पास रैशनल नंबर, जिसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस भी करना है। इसका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स आपने 8th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, 7th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। क्या होता है रैशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो वो नॉन डिफाइन हो जाएगा, उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसकी वैल्यू को, ठीक है ना। तो p अपॉन q वेयर q कैन नॉट बी जीरो, ये कंडीशन आपको मेंशन करनी जरूरी होती है। जब भी आप रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q कैन नॉट बी जीरो। एग्जाम्पल 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 7, 11 अपॉन 30, ये सारे आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। तो जो 1 है, क्या 1 रैशनल नंबर है? यस, 1 के नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो। सो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना। अगर मैं बात करूं जीरो, जीरो क्या है? क्या जीरो भी एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 तो लिख सकते हैं ना आप, 0.2 लिख दो, 0.5 लिख दो, बिकॉज जीरो को किसी से भी डिवाइड करने पर जीरो ही आएगा। तो इस केस में हमारा p क्या है? 0, और q क्या है? 1। तो ये था रैशनल नंबर। नाउ व्हाट इज इररेशनल नंबर? ऑल्दो हमारा जब चैप्टर प्रोसीड करेंगे तो हाफ चैप्टर होने के बाद इररेशनल नंबर का भी डिस्कस होता है। एग्जैक्टली इररेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो नंबर जो ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, राइट ना। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे जो टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल देखो, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। 0.21 31 41 51 22 44 77, ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। बट अगर रिपीट हो बट नॉन टर्मिनेटिंग हो तब उसको आप रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2.37373737, ये क्या है? ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर। इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी नंबर को हम क्या लिखते हैं? 2.37 बार। जो भी नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है उसके आप ऊपर बार यूज करते हैं, 8th क्लास में भी स्टडी किया था। तो 2.37 बार, ये क्या है? ये भी एक एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नाउ पाई, पाई क्या है? एक एग्जैक्टली पाई एक इररेशनल नंबर है, बट जो पाई है इसकी आप मैथ्स में जनरली क्या यूज करते हो? वैल्यू 22/7। सो जो 22/7 है दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये इसकी, जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। और जो 22/7 है ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है बिकॉज ये तो P/Q की फॉर्म में है। बट जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, राइट ना, इर्रेशनल नंबर है ये। और जब आप फर्दर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 3.172479 ऐसे करके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। जब डिफरेंट मेथड से इसको फाइंड आउट की गई थी तो जो पाई की रियल वैल्यू होती है वो होती है 3.142479 ऐसे करके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। जब आप इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो वो आएगा 22/7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 22/7 के इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। तो पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक, तो 22/7 एक रैशनल नंबर है बट पाई एक इर्रेशनल नंबर है, कीप इन माइंड। नाउ √2 जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं लाइक 2, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, मींस जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब अगर मैं प्राइम नंबर के ऊपर रूट यूज करूंगा ना, तो √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5, √6 भी इर्रेशनल नंबर है बिकॉज आप √6 को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू √2 इंटू √3। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 और रूट आप स्प्लिट कर देंगे तो √2 इंटू √3। अगेन ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, राइट ना। √10 इसको क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √5, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो आप इस तरीके से आप इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। तो जो √10 है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। √14 है जो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7, और 2 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज अ प्राइम नंबर, राइट है ना। ये यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर्स है ना, √2 एंड √7, 2 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर रहेगा आपके पास। तो ऐसे आप इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो, एग्री। नेक्स्ट शुरू करते हैं, टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन हैं, उसके बीच आप रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लिसन, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। आपको क्या है, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 and 3 आपको गिवन है। 2 and 3 के बीच आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बोले हैं उसने, 3। जब 2 कंटिन्यूस नंबर हो तो रैशनल नंबर जितने भी आपको फाइंड करने हैं ना, उनमें +1 करो। 3 + 1 इज 4। आप क्या करो, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, एंड इस 3 को भी आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, राइट। ये 8th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं आएगी आपको। अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 to the 8/4, एंड ये क्या हो जाएगा 12/4। अब क्या करेंगे, ये आपके पास 2 नंबर्स आ गए, 8/4 एंड 12/4, जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है, राइट ना। जो 2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो 8/4 है, 3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है जो 12/4 है। अब इसके बीच आप क्या कर सकते हो, 3 रैशनल नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। डिनोमिनेटर तो सेम है,
तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम करो आप पहले तो ना। तो 8 और 12 के बीच में क्या रहेगा आपके पास, 9/4, 10/4, 11/4। ये 3 रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए बिटवीन 2 रैशनल नंबर, दैट इज 2 and 3। अब इसको आप ना अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, 5 and 2, 5 to the 10, 2 to the 4, so 9/4, 5/2, 11/4। these are 3 rational numbers between 2 and 3 and that is the answer। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन बोला गया फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/6। ये आपको 2 नंबर्स दे दिए, 2/3 एंड 5/6। यहाँ पे आपको 4 रैशनल नंबर बोले हैं उसने, राइट ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2/3 एंड 5/6। सबसे जो पहला स्टेप रहेगा, आप इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का क्या मतलब है, आप क्या करो, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है, इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम लो। क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 1। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 × 2 = 6, राइट ना। तो इसका मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर को 6 कर दो। इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो अब देखो क्या आएगा आपके पास, 2 2 जा 4, 4/6 एंड 5/6। अब क्वेश्चन ये आता है कि 4/5, 4/6 एंड 5/6, इसके बीच तो कोई नंबर डायरेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट हम क्या करेंगे, फर्दर इसको क्या करेंगे, हमें कितने नंबर चाहिए, 4 रैशनल नंबर। 4 एंड 5 दोनों कंटिन्यूस नंबर हैं, तो आप क्या करो, 4 + 1 कितना रहेगा, 5। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 4/6 है, इसको भी 5/5 कर दो, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दो। एंड जो आपके पास दूसरा नंबर है 5/6, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से कर दो डिवाइड। अब क्या होगा, 5 4 जा 20/30 एंड ये क्या नंबर हो जाएगा मेरे पास, 25/30। अब इसके बीच आप रैशनल नंबर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आएगा, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 एंड दैट्स ऑल। ये 4 रैशनल नंबर आ गए। फिर से सुनो मैं क्या किया, उसने बोला 2/3 एंड 5/6 के, है ना, 6 में आप 4 रैशनल नंबर इंसर्ट करो, मीन्स फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, आप दोनों का एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारे पास क्या आया था, 6। अब इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सो दैट ये भी 6 हो जाए। अब ये क्या आ गया, 4 एंड 5, डिनोमिनेटर में तो दोनों में 6 है, न्यूमरेटर क्या है 4 एंड 5। तो इसके बीच कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं हमने, 4 + 1 करो 5, 5 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 20/30, और ये क्या आ जाएगा, 25/30। अब इसके बीच आप रैशनल नंबर इजीली इंसर्ट कर सकते हो, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। अब देखो आप, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपसे बोला कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/11। अब देखो आप, इनका ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप क्या करो, 2/3 एंड 5/11 कर दो, ठीक है। 3 और 11 इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 3 1 जा 3, 11
11 वन जा 11, दैट इज ये आया। तो 11 थ्री जा 33, दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 33। अब 3 को 33 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर है जो, इसके डिनोमिनेटर से तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 22/33 एंड 15/33। अब इजिली आप इसमें नंबर इंसर्ट कर सकते हो, बिकॉज बेस तो दोनों का सेम है। हमें कितने नंबर चाहिए 5, इसमें इजिली एग्जिस्ट करेंगे 15 to 22, काफी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सो आप क्या लिखेंगे 16/33, 17/33, 18/33, 19/33, 20/33, है ना। अगर वो 6 बोलता तो 21/33 भी लिख सकते थे आप। तो ये 6 प्राइम नंबर्स, सॉरी 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर दिए मैंने तो, है ना। अब जो भी इसमें कैंसिल होते हैं वो आप कैंसिल आउट कर दो। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा 6 3 जा और 11 3 जा, ठीक है। आप और तो कोई कैंसिल होगा नहीं, सॉरी ये 33 है नॉट 31, ठीक। ये भी कैंसिल होगा कैसे 7 3 जा 11 3 जा 33। तो अल्टीमेटली आपके पास नंबर क्या आएंगे 16/33, 17/33, 6/11, 19/33, 20/33, 7/11। सो ये है आपके पास रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स जो आपको गिवन रहेगा, राइट ना। बड़ा ही सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी होपफुली आपको यहाँ तक। नेक्स्ट देखो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर आपको गिवन है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, उसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो, ऑल्दो आपको पता है सच कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। मैं आपको लिखा एक्सप्रेस 2/7 इन डेसिमल फॉर्म। क्या लिखा मैं, एक्सप्रेस 2/7 इन डेसिमल फॉर्म। आप क्या करेंगे 2 को 7 से डिवाइड करो, नंबर स्मॉलर है तो यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे, डेसिमल लगते ही यहाँ पे 0 आएगा। नाउ 7 2 जा 14, 6 डेसिमल ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे। 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 डेसिमल ऑलरेडी है यहाँ पे 0 यूज करेंगे। 7 5 जा 35, 5 फिर डेसिमल लगा हुआ है 0 लगाएंगे। फिर क्या आएगा हमारे पास 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 0, 7 1 जा 7, 3 डेसिमल लगा हुआ है 0, ठीक। 7 4 जा 28, 2। अब देखो आपने शुरू कहां से किया था 2 से ना, आपने 2 से शुरू किया था, फिर से 2 आएगा, इट मीन्स अगेन 0 लगाओ फिर 2, अल्टीमेटली यहां से फिर से वैसे का वैसा ही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा ना। सो वी कैन से 2/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.285714, 285714, 285714। इसका मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 0.285714 बार। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक नंबर है। ये नंबर क्या आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता देन तो इररेशनल नंबर होता, और अगर इररेशनल नंबर होता तो P/Q की फॉर्म में भी नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं टर्मिनेट, मतलब रैशनल नंबर है तो या तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो हमारे वाला केस क्या है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक क्वेश्चन और पिक करते हैं हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम क्या करते हैं
7/5 ले लेते हैं। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, ये है मेरा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 2, आप क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। डिवाइड तो आप छोटी क्लास में सीख के आए हैं, यहाँ पे 0 यूज किया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 7/5 इज इक्वल टू 1.4। तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, 7 लाइक कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3/11। अब इस नंबर को हम प्रोसीड करके देखते हैं। अगेन मतलब इसको भी क्या लिखना है मुझे, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 है बाई 11, अब क्या करेंगे 0 पॉइंट, सो दैट यहाँ पे 0 लगा सके हम। जैसे ही यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3, फिर से 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3/11 को क्या लिख सकते हैं, मतलब जहां से शुरू करा था वहीं से फिर आ गया, इसका मतलब ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो अल्टीमेटली 27 बार। सो ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, है ना। तो ऐसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट देखो। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं, थोड़े से वेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर, हाँ, फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 7/9। तो अब क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ना 2/5 को डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखो। डेसिमल फॉर्म में 2/5 को एक्सप्रेस करते हैं। तो 2 5 यहाँ पे क्या आएगा, 0 डेसिमल लगा के 0 4 5 जा 20 0। तो आपके पास क्या आ गया, 2/5 इज इक्वल्स टू क्या है, 0.4, राइट। नाउ मुझे दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, 7/13। अब 7/13 को आप डेसिमल एक्सप्रेशन लिखो, इसका क्या आएगा 13 0.0, ठीक है ना। अब क्या आएगा यहाँ पे 13 5 जा 65, 5 डेसिमल लगा हुआ है 0, ठीक है ना। 13 3 जा 39, 11 डेसिमल लगा हुआ है 0, 13 8 जा 104, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 6 डेसिमल लगा हुआ है 0, 13 4 जा 52, 8 फिर डेसिमल है 0, 13 6 जा 78, 2 डेसिमल है 0, रिपीट नहीं हो रहा अभी तक, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ देखो। तो यहाँ से क्या करेंगे 13 1 जा 13, ये क्या आ गया 7, इसका मतलब क्या है, फिर से वही 7 आया, तो यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 7/13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.538461, 538461 एंड सो ऑन, मीन्स इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, 2/5 इज इक्वल्स टू क्या था 0.4। अब मुझे इस नंबर, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, मुझे इस नंबर और इस नंबर के बीच क्या चाहिए, इर्रेशनल नंबर चाहिए। आप इनके बीच कोई भी नंबर ऐसा रिप्रेजेंट कर दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं,
अल्टीमेटली मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना 0.4000 मीन्स डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसके बाद अगर आप 0 एक्सप्रेस करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, राइट ना। डेसिमल के बाद जो 0 आती है वो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करती उसको। तो आप क्या लिख सकते हो 0.4 और 0.5 मतलब 0.40 और 0.53 इसके बीच में नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं 0.453242526231111222 एंड डैश डैश डैश। तो ये क्या एक इर्रेशनल नंबर है जो 0.400 एंड 0.538461 डैश डैश इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। बट उसने क्या बोला है 2 रैशनल नंबर 2 इर्रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर और लेंगे हम, वो क्या लेंगे हम 0. इसके और इसके बीच में क्या लिख सकता हूँ 0.5। अब 3 से तो कम रहना चाहिए, अगर मैं 5 लेता हूँ एज्यूम करो तो ये क्या लिख दूंगा मैं 0.50203040001011 डैश डैश डैश। अगेन ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखो ये दोनों नंबर 0.4 और 0.538461 के इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या है दो इर्रेशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखो। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि फाइंड 1 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ना। उसने बोला 2 इर्रेशनल नंबर लिखो 2/5 एंड 7/11 की बिटवीन, है ना। तो आप क्या करो पहले तो 2/5 को डेसिमल में लिखा, फिर 7/13 को आपने डेसिमल में लिखा। डेसिमल में लिखने के बाद इन बिटवीन 2 नंबर्स लिखने हैं ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो मैंने क्या लिया 0.40 और 0.53, इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है 0.45। आगे ऐसे डेसिमल यूज करो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। सिमिलरली 0.40 और 0.53 में 0.50 एग्जिस्ट करता है, 0.50 और उसके बाद में डेसिमल ऐसे यूज कर दिए जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।